नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक खबर निकल कर आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम रहे, तीसरे डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी जी का कैंसर से निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी जी का एक खबर आप चंपारण उदय न्यूज पर ही देखेंगे और कैसा आप क्या सोचते हैं वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी जो भारतीय बिहार राजनीति के मुख्य स्तंभ रहे, उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी का एक खबर जो सिर्फ और सिर्फ चंपारण उदय न्यूज पर आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों से जो खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है। उनका जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था और आखिरी सांस कैंसर से पीड़ित होने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस 13 मई 2024 को ली है। वह भारतीय राजनीति के बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी थे और कैंसर से पीड़ित थे। तो उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार रहा हम उनको बताते हैं। सुशील कुमार मोदी जी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ और पटना में हुआ। इनके माता का नाम रत्ना देवी था और पिता का नाम मोतीलाल मोदी था। इनका विद्यालय जीवन पटना के सेंट माइकल स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने बीएससी की डिग्री बीएन कॉलेज पटना से प्राप्त की। बाद में इन्होंने एमएससी का कोर्स छोड़ दिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में कूद गए। व्यक्तिगत जीवन उनका मोदी जी ने सुशील कुमार मोदी जी ने 1987 में जेसी जॉर्ज से शादी की। जेसी जॉर्ज मुंबई से है। इस दोनों दंपति के 2 बेटे हैं। उत्कर्ष तथागत इंजीनियर के क्षेत्र में काम करते हैं और अक्षय अक्षय अमरांत्यांशु जो कानूनी क्षेत्र में काम करते हैं। तथागत ने बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जबकि अक्षय ने राष्ट्रीय कानून संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में कानून पूरा किया। बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले उत्कर्ष का विवाह कोलकाता की एक लड़की चार्टेड अकाउंट से तय हुई। यह शादी 3 दिसंबर 2017 को पटना में हुई। सुशील कुमार मोदी जी का राजनीतिक जीवन हम आपको बताते हैं। 1990 में वह सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और सफलतापूर्वक पटना केंद्रीय विधानसभा, जिसे अब कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के नाम के रूप में जाना जाता है, से उन्होंने चुनाव लड़ा। 1990 में उन्होंने फिर से निर्वाचित किया गया था। 1990 में उन्हें भाजपा बिहार विधानसभा दल के मुख्य सचेतक के रूप में विपक्ष के नेता बनाया गया। 1996 से 2014 तक 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद वह चारा घोटाले के रूप में जाना जाता है। 2004 में वह भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य भी बने थे। वह 2000 में एक अल्पकालिक नीतीश कुमार की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी बने थे। उन्होंने झारखंड राज्य के गठन का समर्थन भी किया था। 2005 में बिहार चुनाव में एनडीए सत्ता में आया और मोदी को बिहार बीजेपी विधानमंडल का पार्टी का नेता चुना गया। उन्होंने बाद में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। कई विभागों के साथ उन्होंने वित्त मंत्री पोर्टफोलियो को दिया गया था। 2010 में बिहार चुनाव में एनडीए के जीत के बाद वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी ने 2005 और 10 के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करने में समर्थ नहीं हुए। 2017 में जेडीयू और आरजेडी ग्रैंड अलायंस सरकार के पतन के पीछे सुशील कुमार मोदी जी मुख्य खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने बेनामी संपत्तियों और अनियमित वित्तीय लेन देन के आरोप में 4 महीने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद उनके परिवार के खिलाफ लगातार निंदा की थी। राष्ट्रीय संघ सेवक के साथ भी उन्होंने काम किया। भारत चीन न्यूज 1962 के दौरान मोदी खासे सक्रिय थे और स्कूल के छात्रों को शारीरिक फिटनेस एवं परेड आदि का प्रशिक्षण देने के लिए सिविल डिफेंस के कमांडेंट नियुक्त किए गए थे। इसी साल नौजवान सुशील ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक की सदस्यता ज्वाइन की। 1968 में उन्होंने आरएसएस का एक उच्चतम प्रशिक्षण यानी अधिकारी प्रशिक्षण कोर्स ज्वाइन किया, जो
3 साल का होता है। मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आरएसएस के विस्तारक पूर्णकालिक वर्कर के भूमिका में दानापुर और खगौल में काम किया है और कई स्थानों पर आरएसएस की शाखा शुरू करवाने का श्रेय भी सुशील कुमार मोदी जी को जाता है। बाद में उन्होंने पटना शहर के संध्या शाखा का इंचार्ज भी बनाया गया। मोदी के परिवार का रेडीमेड वस्त्रों का पारिवारिक कारोबार था और घर वाले चाहते थे कि वो परिवार को संभाले, लेकिन उन्होंने अपने इच्छा के विपरीत जाकर अलग रास्ता चुना। तो इस प्रकार सुशील कुमार मोदी जी बिहार राजनीति के भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कही जाएगी कि सुशील कुमार मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सम्राट चौधरी जी ने, जैसे कि हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि कभी ना पूरा होने वाला जो सुशील कुमार मोदी जी के जाने से जो गैप भरा है, बहुत ही बड़ा गैप है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुशील कुमार मोदी जी लालू यादव के कभी निजी सहायक भी रहे। बाद में उन्होंने प्रखर रूप में लालू यादव का विरोध किया और लालू प्रसाद यादव जी का विरोध किया और उनको सत्ता से बेदखल करने का भी श्रेय जाता है। बिहार भाजपा के कदावर नेता भी माने जाते हैं। हालांकि इस चुनाव में उनको जब से बीमारी का पता चला कि उनको कैंसर है, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि हम इस बार सेवा नहीं दे पाएंगे अपने पार्टी के लिए। और उनका ये जो राजनीतिक जीवन रहा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला भरा रहा। हालांकि उनकी राजनीतिक पारी बहुत ही शालीनता के साथ मानी जाती है। उनको नीतीश कुमार जी का जो वर्तमान में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका खासम खास दोस्त माना जाता है सुशील कुमार मोदी जी को। सुशील कुमार मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण यादव के साथ छात्र राजनीति का करियर शुरू किया और उस दौरान वो जेल भी गए और आरएसएस भी ज्वाइन किया और उनको अटल अडवाणी युग में भी काम करने का साथ में उनको मौका मिला है। उसके बाद उन्होंने अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में भी काम करने का उनको सौभाग्य और मिला है। वर्तमान में सांसद रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते थे। सुशील कुमार मोदी जी का, जैसे कि खबर जब से आया है कि सुशील कुमार मोदी जी कैंसर से पीड़ित थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, बिहार के एक राजनीति के अध्याय का अंत माना जा रहा है। वो भी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी जो कि बनिया समाज से आते थे और पार्टी और संगठन में बिहार में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी और उनकी बातों को सारे नेता लोग माना करते थे और सुशील कुमार मोदी जी को आदर्श भी मानने वाले लोगों की कमी नहीं थी। आज सुशील कुमार मोदी जी इस दुनिया में नहीं रहे, कैंसर से पीड़ित थे। कल उन्होंने 13 मई 2024 को उन्होंने आखिरी सांस ली। इस प्रकार सुशील कुमार मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हाँ दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि आगे को लोगों के बारे में, इस वीडियो के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इसी खबर के साथ कि सुशील कुमार मोदी जी का जन्म 5 जुलाई 1952 और निधन 13 मई 2024 को हुआ और वो भारतीय राजनीति, बिहार राजनीति के स्तंभ माने जाते थे और उनका निधन हो चुका है। बिहार भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका के तौर पर और देखा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।